राष्ट्रीय बिहारी समाज और मोनिका फाउंडेशन ने गंगा सागर तीर्थ यात्री शिविर में तीर्थयात्रियों के लिए रहने और खाने के लिए विशेष इंतजाम किया। राष्ट्रीय बिहारी समाज के द्वारा चलने वाले 5 दिवसीय शिविर में शरणार्थियों को कंबल और वस्त्र वितरण किया गया। जो हमारे उत्तर कलकत्ता राष्ट्रीय बिहारी समाज के पांडे जी को जी हम लोग के बीच में उपस्थित है, हमारे पड़ोसी है। कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय बिहारी समाज के संयोजक मनिंद्र सिंह मुन्ना ने कहा कि वह अपने पिता मणि प्रसाद सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्रीय बिहारी समाज को और मजबूत करेंगे। प्रसाद जी को याद करते हुए, जिनकी हमेशा जो है यही विश्वास और आस्था रहा है कि जितना बड़ा सेवा कार्य किया जा सके बिहारी समाज के माध्यम से, राष्ट्रीय बिहारी समाज के माध्यम से, उन्होंने विभिन्न प्रकार के संस्थाओं का निर्माण करके लोगों का सेवा करने का काम किया था, जिसमें से एक सेवा शिविर यहाँ पर लगता है मेला में। अथक प्रयास के बाद उन्होंने इस जगह को पाया और इस जगह के माध्यम से अपने स्टाइल में बहुत सारी सेवा संस्थाएं जो विभिन्न प्रकार से, कोई खाना खिलाता है, कोई हर प्रकार से सेवा देने का कोशिश करता है। हम लोग जो है इस सेवा के माध्यम डॉक्टर इलाज लोगों को चिकित्सा सेवा के द्वारा मुहैया करा करके एक ही वार्ड से लगातार 7 बार जीता हूँ। एक ये है और एक बड़ा बाजार की वो भी पार्षद है। 2 ही आदमी मीना देवी पुरोहित जी, इनको छोड़ के, इन लोगों दोनों को छोड़ के कलकत्ता नगर निगम में कोई नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य हम लोग का कि इस बार ये मेयर इन काउंसिल बनते बनते रुक गई। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि सुमन भाभी अगली बार जरूर हो या बीच में एमआईसी बनेंगी। सभी को मैं बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ और सभी को बहुत प्यार देना चाहती हूँ। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये सेवा शिविर जो है, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये बात सच है। और वो बहुत बड़े धर्म कर रहे हैं। इतना बोलते हुए मैं अपने वक्तव्य को खत्म करती हूँ। सिंह राणा करतल ध्वनियों से इनका अभिनंदन हो। करतल ध्वनियों से एक बार जोरदार अभिनंदन। करतल ध्वनियों से इनका अभिनंदन हो। अब राकेश सिंह राणा से अनुरोध करेंगे उनको सम्मान कीजिए। करतल ध्वनियों से इनके सुमित जी को सम्मानित करें। एक स्वीट डिजायर है, संतोष सिंह जी फिर सम्मान वस्त्र लीजिए, उनको सम्मान वस्त्र सम्मानित करें। मैं इस बार बिहारी समाज से विशेषकर उन्हीं के कारण जुड़ी हुई थी। जब कहीं कोई प्रोग्राम होता था तो हमें जरूर बुलाते थे और मैं आती थी। यहाँ नहीं है, बड़ा तकलीफ हो रहा है मन को, लेकिन अच्छा लग रहा है कि उनके देखे हुए सपनों को आज उनका पुत्र मुन्ना साकार कर रहा है। मुन्ना सिंह के पास। तो सर, ये कार्यक्रम कितने दिनों से हो रहा है? पिछले 24 वर्षों से होते आ रहा, 23 वर्षों से 24वां वर्ष है। हम लोग का माधवराव सिंधिया सेवा प्रतिष्ठान ये आयोजन करता है, जो राष्ट्रीय बिहारी समाज एवं मोनिका फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग यहाँ पर बिहार सेवा शिविर लगाते हैं। इस शिविर में हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हम लोग उद्घाटन करते हैं और 16 जनवरी को हम लोग समापन करते हैं। तो सर, क्या क्या सुविधाएं यहाँ प्राप्त होती है? यहाँ हम लोग प्रतिवर्ष जो सुविधा देते हैं, 10 तारीख को हम लोग का उद्घाटन के पश्चात हमारी एक संस्था है, हिंदी निगरानी संस्थान, जिस संस्थान में सभी कवि और कवित्री लोग हैं, उन लोगों के द्वारा 11 तारीख को यहाँ पे एक कवि सम्मेलन किया जाता है हिंदी के बढ़ावा देने के लिए। 12 तारीख को कंबल वितरण किया जाता है। 13 तारीख को धोती वितरण किया जाता है। 14 तारीख को हम लोग महाभोग खिचड़ी का आयोजन करते हैं और 16 तारीख को हम लोग समापन करते हैं। इसके साथ साथ तीर्थयात्रियों को यहाँ हम लोग रहने से लेकर खाने पीने का रहता है। और प्रत्येक दिन शाम को हम लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो ख्याति है सिंघारा और हमारा बिहार का ख्याति है जिलेबी, वो जिलेबी और सिंघारा दोनों हम लोग शाम को यहाँ पर तीर्थयात्रियों के बीच में हम लोग वितरण करते हैं।
और साथ ही साथ हमारे 2 मेडिकल टीम यहाँ रहती है, जो एक डॉक्टर एम वारसी जी के नेतृत्व में है, और एक इस बार हम लोग नई एक टीम लिए हैं, जो टीम में डॉक्टरों की टीम है, जो बिना ब्लड टेस्ट किए, बिना यूरिन टेस्ट किए आपका मशीन का माध्यम से करीब 37 बीमारियों का पता चलेगा और उसका उपाय वो लोग बताएंगे। पहली बार हम लोग संभवतः कलकत्ता में पहली बार हम लोग के इस कैंप में होने जा रहा है। तो सर आप इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में एक गर्व की बात है कि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं गंगा संगम स्नान करने के लिए। एक यहाँ स्नान होता है, एक कुंभ का मेला में स्नान होता है, लेकिन अंतर देखिए कि यूपी में कुंभ का मेला को राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया, लेकिन यहाँ प्रत्येक वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष कुंभ मेला नहीं होता है, लेकिन उसको राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया। लेकिन ये गंगा सागर प्रत्येक वर्ष होता है, इसको राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया है। तो मैं पहला मेरी हम लोग के मैंने राष्ट्रीय बिहारी समाज माधवराव सिंधिया सेवा प्रतिष्ठान से की तरफ से हम लोग के कमेटी के तरफ से पहली मांग हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग गंगा सागर का मेला को आप लोग राष्ट्रीय मेला घोषित करिए। और इसी के साथ हम चलते हैं प्रभात बर्ता का सपना माला कर। राष्ट्रीय बिहारी समाज प्रति वर्ष ही गंगा सागर सेवा शिविर में भाग लेती है, जहां 24 घंटे भंडारा चलता है। साथ ही शरणार्थियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रभात वार्ता की रिपोर्ट। कि बंगाल में आइए, बंगाल को समझिए, और जिस तरीके से सेवा भाव में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, और हमारे सबसे बड़े जो श्रेष्ठ नेतृत्व है यहाँ पे, जिस तरीके से विलीन हो चुके हैं सेवा में, ये दुनिया को बताइए। कोई मीडिया नहीं बताएगा, कोई भी चैनल नहीं बताएगा। हम चाहते हैं कि जनता जो यहाँ आ रही है, जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, वो जाके बताएं कि जैसे पहले नारा हुआ करता था हर सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, अब नारा बदल गया है। अब बदल गया है, क्या हो गया? हर सागर बार बार, गंगा सागर हर बार। तो जिस तरीके से पिछले 11 सालों में हम लोगों ने जो काम किया है, ये काम को दुनिया तक बताइए, देश तक पहुंचाइए। और हम मन से लगे हैं। हम किसी भी धर्म के बारे में अगर बात की जाए तो हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, और हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, उन्होंने हमको बताया है और सिखाया है कि भैया धर्म अपना होता है, उत्सव सबका होता है। जब ईद मनाई जाती है तो हम भी इफ्तारी में पहुँच जाते हैं, जब दिवाली मनाई जाती है तो हमारे बंधु भी हमारे यहाँ मिठाई खाने पहुँच जाते हैं, जब दुर्गा माँ आती है तो पूरा प्रांत जगमग हो जाता है। और देखिए, जहाँ छठ पूजा बिहार में मनाया जाता था, बोलता बिहारियों की पूजा है, अब पूरे बंगाल में ऐसा मनाया जा रहा है, बिहार बंगाल में आ जाता है। तो ये है हमारी शक्ति। इस शक्ति को पूरे देश को दिखाना है कि भाई हम हर धर्म का सम्मान करना जानते हैं, और यही है वो शक्ति जो सनातन धर्म है। सनातन धर्म हमारे अभी 2 दिन बाद हमारे जो गुरुजन स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन है, उन्होंने हमको बताया था, वासुदेवाय कुटुंबकम का याद दिलाया था, और बताया था कि पूरा विश्व एक ही है और मानव कल्याण ही हमारा परम धर्म है। तो हम परम सेवा में हैं, और आज हम जब आ रहे हैं बिहारी सेवा शिविर में हम आ रहे हैं, तो ये मन सोचिए कि ये बिहारियों का है, ये बंगालियों का भी उतना ही है जितना बिहारियों का है, ये राजस्थानियों का उतना ही है जितना बिहारियों का है। ये खासियत है। और मैं आपके चैनल प्रभात वार्ता को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला जो वर्ष हो आप लोगों के लिए शुभमय हो, और सबको मैं चाहता हूँ कि सब लोग सुख से रहें, खुशी से रहें और आगे बढ़े, और हमारा देश आगे बढ़े, और हम एक होकर आगे बढ़ें, जुड़ते हुए।